हम सबको जगाने के लिए आई है। विगत दिनों के माध्यम से आत्मा के स्वाभाविक गुण, क्रोध के अभाव में इस क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। अहंकार, अभिमान, गर्व निरंतर मैं की भावना के अभाव में यह उत्तम मार्दव धर्म की अभिव्यक्ति मुनराज करते हैं। अहंकार तो पराई चीज है, जड़ है, पर द्रव्य है, और मार्दव हमारी आत्मा का स्वभाव है, नम्रता। विनयशील के लिए सब चीज सुलभ है। जैसा कि आपने सुना पड़ा होगा, विनयो मोक्ष द्वार, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। जब पारमार्थिक क्षेत्र में नम्रता का, विनय का इतना महत्व है, तो लौकिक जीवन में बिगड़े हुए कार्यों को बनाने में विनय, नम्रता का बहुत महत्व है। कल आपने छल कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी, बेईमानी, अन्याय, अनीति, अत्याचार, वक्रता का जीवन, मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो, काय के द्वारा कुछ हो, छल कपट धोखाधड़ी करने वाले अस्वस्थ ज्यादा रहती हैं, डिप्रेशन के शिकार, तनाव ज्यादा रहते हैं, जो दूसरों के साथ छल करती हैं, धोखा करती हैं। कम से कम पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अनंतानुबंधी मायाचारी से तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि पूर्ण मायाचारी से तो स्वसमय में रत, समय सार जिनके जिह्वा पर नहीं रोम रोम में समाया रहता है, ऐसे वीतराग मुनि महाराज उत्तम आर्जव धर्म के धनी हैं। हम भी अपनी भूमिका के अनुसार इन बुराइयों से बचें। सरलता, सहजता, अद्भुत आनंद सहिता। जितने आप सरल सहज होंगे, आपको मानसिक शांति बहुत होगी। और मैं इसका बहुत अनुभव करता हूं। शब्दों से सहजता का, सरलता का प्रतिपादन नहीं करता। नथिंग। मैं आचार्य नहीं हूं, मैं तपस्वी नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं तो सामान्य चैतन्य आत्मा। सहज जीवन जो जीते हैं, वे हर क्षण ऊर्जा का संपादन कर सकते हैं, और जो आर्टिफिशियल बनावटी जीवन जीते हैं, वे हमेशा चिंतित मिलेंगे, हमेशा दुखी मिलेंगे, हमेशा अशांत मिलेंगे। इसलिए
हमें ये जीवन मिला है, सरल बनिए, अद्भुत आनंद है। साधु का जीवन बालक की तरह निर्विकार सहज माना जाता है। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। ये लोभ कषाय, ये असीम आकांक्षाएं, ये इच्छाओं की ज्वाला अनंत काल से हमें आपको सता रही। इस लोभ के चक्कर में किस तरह से लोग जहां जीवन की शांति खो रहे हैं, वहां लौकिक जीवन भी उनका खतरे से खाली नहीं। हमारे आचार्यों ने भारतीय संस्कृति में एक संतोष रूपी अद्भुत निधि, आपके भाग्य में संतोष वृत्ति नहीं है। हम जैसे लोग स्वपर भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि और वास्तव में जो धर्मात्मा है, आर्टिफिशियल धर्मात्मा शायद आनंद नहीं ले सकता है, और जो वास्तव में धर्मात्मा, चित्त की पवित्रता का नाम ही उत्तम शौच धर्म है, और चित्त की कलुषता का नाम ही तृष्णा, लोभी जीवन, कंजूसी का जीवन जीने वाले हमेशा दुखी अशांत रहते हैं। उस शौच धर्म की व्याख्या करते हुए एक गाथा के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सम संतोष जलेण जो धावत बलो हमल पुंजम, भोयण गिद्ध विहीणो तस् तौचम हवे विमलम। समता रूपी भाव और संतोष रूपी जल से जो तृष्णा और लोभ रूपी मल को धोता है, नष्ट करता है, तथा जो भोजन की गिद्धता से रहित है, भोजन में जिसकी आसक्ति नहीं है, उसके उत्तम शौच धर्म होता है। बंधुओं, इस लोभ के चक्कर में किस तरह से भौरा उस कमल के अंदर बंद हो जाता है, सुगंधी महक, और प्रातःकाल वह जीवन से विदा ले जाता है। इस असीम आकांक्षा के जाल का ताना बाना अनंत काल से हम बुन रहे हैं। अब यह मनुष्य पर्याय मिली है 10 लक्षण परम में उत्तम शौच धर्म की व्याख्या सुनने का हमें सौभाग्य मिला। कितने वर्षों से 10 लक्षण पर्व, व्रत, उपवास, पूजन, भक्ति के द्वारा आप मना रहे हैं, संयम त्याग की साधना आप कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमें जीने नहीं दे रहा है। लोभ की बहुत क्वालिटियां हैं। सुचेर भाव शौच, पवित्रता के भाव को शौच धर्म कहते हैं। ग्रस्त जीवन में
आंशिक रूप से इस संतोष का, समता का, आवश्यकताओं को सीमित करने का लाभ व्यक्ति लेता है, तो मुनि महाराज पूर्ण रूप से समता का आनंद, पूर्ण रूप से शुद्धता का आनंद लेते। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र ते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। निर्विचिकित्सा की व्याख्या दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण साहब का जैसे ग्रंथ में की। यह संसारी प्राणी दिन रात तन को पवित्र करने के लिए, तन को शुद्ध बनाने के लिए पियर सोप, लक्स लाइफबॉय, शैम्पू, क्रीम पाउडर, और वह भी विश्व सुंदरी की क्रीम पाउडर चाहिए, छोटी मोटी क्रीम पाउडर नहीं। शरीर को चमकाने के लिए फिल्मी एक्टर एक्ट्री बनने के चक्कर में और ब्यूटी पार्लर, लेडी तो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, जेंट्स भी ब्यूटी पार्लर में, ये भी हीरो बनने के चक्कर में। जो हीरो बनते हैं वे जीरो हो जाते हैं, और आत्मा के हीरो बनते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं। अरे हीरो तो ये है जो तीन लोक के नाथ परमात्मा बन गए, ये है हीरो। इन्होंने जड़ का श्रृंगार नहीं किया, इन्होंने उत्तम शौच धर्म के माध्यम से आत्मा का श्रृंगार किया, आत्मा को पवित्र पावन बनाया। बंधु, ये पंक्तियां आप सबने खुद सुनी पड़ी है। माखी गुड़ में गल रही, पंख रहो लिपटा, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। शेयर मार्केट और पता नहीं कितने तरह के, कितने युवा युवती इस नेट पर बर्बाद हो रहे हैं। इतनी विधा जुआ खेलने की हो गई है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। पहले लोग मेहनत करके कमाते थे, और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत इसमें भुक्तभोगी होंगे। कर्जा चुकाने के लिए लोग शेयर मार्केट और पता नहीं कितनी तरह की उस लोभ के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। कौरव पांडवों से शायद आपका परिचय नहीं होगा, आपने नाम नहीं सुना होगा। एक कौरव पांडव जुए के चक्कर में, अब जुए के इतने रूप हो गए हैं, मुझे लगता है जुए से बचना तो अब असंभव जैसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगता असंभव। पहले लोग धीरे धीरे पैसे वाले बनना चाहते थे, आज तो एक रात में लखपति की तो वैल्यू समाप्त हो गई है, करोड़पति अरबपति के ख्वाब हमारी युवा पीढ़ी देख रही है। उसके परिणाम ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये टेंशन, ये माइग्रेन, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। ये लोभ कषाय भी डिप्रेशन के प्रमुख कारणों में एक कारण है। लालच के बहुत रूप हैं। ये तृष्णा, तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया। दर हृदय संतोष के भैया मेरे, दर हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो
और शौच सदा निर्दोष के भैया मेरे, शौच सदा निर्दोष, सुख पावे प्राणी सदा। ये तन हीरो बनने के लिए, श्रृंगार के लिए नहीं मिला है, ये तन तो तप संयम साधना त्याग के लिए मिला। और जिन्होंने बचपन से ही संयम तप त्याग की साधना की हो, वे तो बहुत पुण्यशाली माने जाते हैं। हमारे धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने कभी किसी पर्याय में, किसी भव में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि बन के और केवल ज्ञानी अनंत अवस्था को प्राप्त हो सकता है 8 वर्ष पौन घंटे के बाद। वो तुम्हें तो सारी जिंदगी पूजा पाठ करते करते हो गया, शास्त्र पढ़ते पढ़ते हो गया। इस मुजफ्फरनगर में कितने महाराज आके चले गए, लेकिन हमें कोई मुजफ्फरनगर छुड़ा नहीं सकता है। हम तो चिकने घड़े हैं, बहुत एक्सपर्ट है। मेरी बातों का प्रभाव वृद्धों पर कम पड़ता है, बच्चे और युवा, उनके जीवन में तो हम लोग परिवर्तन लाने में देर नहीं लगती है, लेकिन जो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, समझ गए मेरी बात को आप? ठाकुर जी तो घिस गए, लेकिन हम तो जैसे के तैसे ही बने रहेंगे। अरे मुनि महाराज को आहार देते देते तुम्हें जिंदगी हो गई चौका लगाते लगाते, अब आर्य का बन के मुनि बन के आहार कब लोगे? बुढ़ापा तो आ गया। अरे आहार देने का मतलब है हम भी कब समता और मेला करे, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगा करे, मुनि व्रत धारो बन जा करे। हे प्रभु, ये मुनि महाराज, यारिका माताई जैसे सब आरंभ परिग्रह को छोड़ करके, ये शरीर तो रोगों का खजाना है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर कभी पवित्र नहीं होने वाला है। जिस शरीर की तू दिन रात सेवा करता है, कटिंग देखो, क्या हीरो, क्या घुंघराले बाल, क्या चेहरा चमक रहा है, दर्पण में देखता है दिन में 50 बार, जेब में रखता है।